अपने दर्द का बखान आज राहुल गांधी ने किया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो थे, लोगों से मिले और बार बार, एक जगह नहीं बार बार जाकर वो लोगों के बीच इसी बात की चर्चा करते रहे कि कैसे आम आदमी को न्याय मिलेगा अगर उनके पिता को, जो कि एक प्रधानमंत्री भी थे, उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो एक बार फिर चर्चा में आ गया है, यानी कि राजीव गांधी हत्याकांड, आपको दिखाते हैं ये क्या थी पूरी साजिश और कैसे दिया गया था इस हत्याकांड को अंजाम। जाफना, श्रीलंका, नवंबर 1990। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरन बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक। हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज की तरह लग रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरन बहुत तेजी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरन ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम, लिट्टे, आइडियोलॉग, हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़। मुथुराजा, प्रभाकरन का खास, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी। मुरुगन, विस्फोटक विशेषज्ञ, आतंक गुरु, हमले के लिए जरूरी चीजों और पैसों का इंतजाम। शिवरासन, लिट्टे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ, राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहां पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव गांधी हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी वक्त अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हों, पर बिना कुछ जाने। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों शुभा न्यूज फोटोकॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथुराजा ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरिबाबू को काफी पैसे मिलने लगे और उसका झुकाव मुथुराजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथुराजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वो 1991 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और बुरी हालत होगी। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों प्रूर के सावेरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जय कुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट अरिवेयु पेरुलिबालन 1990 से छुपकर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर
और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयु पेरुवलीवान को साजिश में शामिल करना ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरम्बदूर तक पहुंची थी। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिश तेज की। मुरुगन के इशारे पर जय कुमारन और पायसा नलिनी भाग्यनाथन बेबी मुथुराजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। पोरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पोरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथ में ले ली। बेबी और मुथुराजा को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजना शुरू किया, पर वो नहीं मिला। शिवरासन ने अरिवेयु पेरुवलीवान के बम की डिजाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतजाम में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहां वो प्रभाकरन से मिला। उसने प्रभाकरन को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरन ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और शुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस, जय कुमारन, बम डिजाइनर अरिवेयु को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहता रहा। वो वक्त वक्त पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश एक साथ चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरिवेयु से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरिवेयु ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर थे। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था। और पूरे बम को चार्ज करने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्लिंटर कम से कम विस्फोटक में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते, यानी हर स्प्लिंटर एक गोली था। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और वही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। इंतजार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे पहले वो अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। आपकी नजरों के सामने ये बेहद अहम वीडियो है जो केवल आज तक के पास है। ये 1991 में आम चुनाव के दौरान चेन्नई के मरीन बीच में हुई रैली का वीडियो है। इस वीडियो में शिवरासन अपने टारगेट राजीव गांधी से महज 25-30 फीट की दूरी पर साफ देखा जा सकता है। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवरासन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहां उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरम्बदूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 मई को ही साजिश पूरी होगी। 20 मई की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सभी पूरी तरह से शांत और मकसद के लिए तैयार थे।
20 मई की रात को फिर सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, थनु, शुभा, नल्ली और हरिबाबू साजिश को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने नलिनी को राजीव गांधी से दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें पता नहीं था कि वो जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहे। नलिनी ने माला पहना, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। सुरक्षा में खामी थी, यह सच है, पर उससे बड़ा सच यह है कि आखिर लिट्टे राजीव गांधी को मारने के लिए इस कदर उतारू क्यों था। इसका जवाब और संकेत आपको बताते हैं। 29 जुलाई 1987 प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के अंदर श्रीलंकाई गृह युद्ध खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ एक शांति समझौता किया। इसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लिट्टे और दूसरे तमिल आतंकियों के हथियार डलवाकर शांति बहाल करनी थी, पर दांव उल्टा पड़ गया। लिट्टे ने समझौते की पीठ पर खंजर भोंक दिया। समझौते की शाम श्रीलंकाई नौसैनिक विजिता रिख्वाना ने राजीव गांधी पर हमला कर दिया। विजिता ने बंदूक की पट राजीव पर दे मारी। बाल बाल बच गए थे राजीव। बंदूक में गोली होती तो शायद उसी दिन राजीव गांधी न बचते। साफ था, समझौते ने श्रीलंकाई तमिलों में राजीव गांधी के खिलाफ नफरत भर दी थी। भयंकर खतरों से घिरे थे राजीव गांधी। फिर तश्तरी में परोसकर उनकी जान आखिर क्यों आतंकियों के सामने रख दी गई? जांच दल के मुखिया की माने तो केंद्र सरकार को इल्म ही नहीं था कि राजीव को किसने मार दिया। 1984 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले राजीव को 1989 में करारी शिकस्त ने सदमे में डाल दिया था। राजीव को लगता था कि जनता से उनकी दूरी सत्ता से उन्हें दूर कर रही है, लिहाजा वो 1991 के चुनाव में जनता से जुड़ाव को ही अपनी पहचान बना रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाते, सुरक्षा जहां आड़े आती उसे फटकार देते। मैं जनता पर अविश्वास नहीं कर सकता। मैं कब तक सुरक्षा की चिंता करूंगा? मुझे जिंदगी जीनी है। पर शायद राजीव ये भूल गए कि जनता के प्यार को पालने पोसने के लिए जिंदा होना पहली और आखिरी शर्त है। राजीव अपनी जिद पर अड़े रहे, सुरक्षा को थता बताते रहे और दुश्मन भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। नतीजा हम सबके सामने है।